गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम सुन रहे हैं भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के तात्विक और मानविक अर्थ। भक्ति महारानी कौन है? कौन भक्ति महारानी दुखी है? कौन सा ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं? हमारे हृदय के जो भक्ति महारानी है वो दुखी है और हमारे हृदय के ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी का हाथ भगवान के हाथ में देने के बदले हम भक्ति महारानी के हाथ अपने कामनाओं के हाथ में दे रहे हैं, इसीलिए भक्ति महारानी दुखी है। भक्ति महारानी का जन्म तो भगवान के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन हम भगवान को भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भक्ति के बल पे हम भगवान से मांग रहे हैं, स्वार्थपूर्ण भक्ति कर रहे हैं, वो भी संसारिक वस्तु सांसारिक चीजों की लालसा से भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं प्रभु मेरा शरीर सही रहे, मेरा परिवार का शरीर सही रहे, मेरे घर धन दौलत आ जाए, पैसा का वृद्धि हुए, समृद्धि मिले, संतान प्राप्ति हुए, इस कारण भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का असली अर्थ क्या है? भक्ति का असली अर्थ ये है, भक्ति का विवाह भगवान के साथ कराए और भक्ति केवल भगवान के प्राप्ति उद्देश्य से करें, नहीं तो हम निष्काम भक्ति करें जिसमें कोई भी कामना ना हो, प्रभु की खुशी में अपने खुशी रखें, ये भक्ति है। लेकिन आजकल भक्ति महारानी इसलिए दुखी है क्योंकि उनका विवाह हम भगवान के साथ ना करवा के अपने अपने कामनाओं के साथ कर रहे हैं। तो अब जब भक्ति महारानी दुखी है तो ज्ञान वैराग्य क्यों वृद्ध हो गए हैं? ज्ञान वैराग्य इसलिए वृद्ध हो गए हैं क्योंकि जब भक्ति ही नहीं है तो लोगों के अंदर ज्ञान का उत्पन्न नहीं हो पा रहा है और वैर भाव भी नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। ज्ञान नहीं है तो वैराग्य कैसे आएगा? तत्व ज्ञान से ही तो वैराग्य आता है। ज्ञान से भक्ति होता है और भक्ति करने से वैर भाव उत्पन्न होता है। भक्ति महारानी दुखी है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। ठीक है, आप भगवान से मांगिए, मांगना भी जरूरी है, लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से अगर कभी मांगने का मन करे ना, दो चीज भगवान को हमेशा मांगना। अगर आपका मन करे तो भगवान को दो चीज मांगना। वो दो क्या है? देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी बता रहे हैं, एक चौपाई तो बाल कांड का है और एक अयोध्या कांड का है। अगर कभी मांगने का मन करे तो भगवान से मांगना, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये नारद जी के मुख का चौपाई है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। इसका अर्थ क्या है? अगर कभी मांगने का मन करे तो भगवान से बोलना, हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वो ही करना, मैं आपका दास हूँ, आप भली भांति जानते हो। क्या भगवान को पता नहीं है हमारा क्या आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए? और भगवान तो मंगल विधायक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। मंगल विधायक है, प्रभु को पता है किसमें हमारा हित है।
देखिए, अगर हम मर भी रहे हैं ना, तो भी हमें भगवान से नहीं मांगना चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रभु के विधि विधान को ठीक समझे हैं, तो अगर हम मर भी रहे हैं तो इस समय मरना ही हमारा श्रेय है, यही हमारे लिए अच्छा है। तो इसको हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, प्रभु की इच्छा में इच्छा रखना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है, ना कि अपना इच्छा को प्रभु के सामने व्यक्त करें। ठीक है, हम रह नहीं पाते, बिना कहे तो प्रभु को बता दें और प्रभु को ये कहे, प्रभु आप मेरे हृदय में बैठे हो, आपको सब कुछ पता है, किसमें मेरा हित है, जो मेरा हित के लिए उपयुक्त है आप वही की कार्य कीजिए। ये प्रभु से कह दीजिए और शांत होके प्रभु के शरण में मन को निवेश करिए। तो प्रभु ही आगे आपका भार वहन करेंगे, जिसमें आपका हित हो। भले ही आपको संसारी तुलना में अहित लग रहा हो, लेकिन भगवतीय क्षेत्र में भगवान जानते हैं क्या हित है, क्या अहित है, क्या करने से मेरा बच्चे का भला होगा, तो प्रभु वही करेंगे। प्रभु तो मंगल विधायक है, प्रभु कभी अमंगल नहीं कर सकते। तो कभी मांगने का इच्छा तो ये मांगना। और उससे भी ऊपर वाला चौपाई जो भरत जी के मुख से भरत जी महाराज बोले हैं, वो क्या है? वो निष्काम का प्रतिमूर्ति है। तो क्या है वो चौपाई? वो चौपाई कुछ इस प्रकार है। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जैसे आपका जो इच्छा हो, जिसमें आप प्रसन्न हो, वैसे ही कीजिए। आप मुझे ऊपर बैठा के खुश हो रहे हो, तो भले ही आप मुझे ऊपर बैठा लीजिए। अगर आप मुझे नीचे बैठा के खुश हो, मुझे नीचे बैठा देना, लेकिन मेरे ओर देखना मत। मैं नीचे बैठ के खुश हूँ, आपके चरण में बैठ के खुश हूँ। ये प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु के खुशी में अपने खुशी को रखना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। ये भरत जी का चौपाई है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी का वर्णन किया गया, भरत जी के मुख से वर्णित चौपाई है। तो कभी भी मांगने का इच्छा हो, प्रभु को ये दो चौपाई गा के सुना दीजिए। और आप ये चौपाई अगर गा के प्रभु को सुनाएंगे, देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। तो भक्ति महारानी दुखी है, भक्ति महारानी का हाथ हमें भगवान के हाथ में देना चाहिए। हम कामनाओं के हाथ में दे रहे हैं, तो इसीलिए भक्ति महारानी दुखी है। और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैरभाव भी उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हुए पड़े हैं। तो नारद मुनि ये सब देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो संकल्प किए, मैं संकल्प करता हूँ भक्ति महारानी, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करवाऊंगा। जब तक उनके पूर्व अवस्था में वो ना आ जाए, तब तक मैं संकल्प करता हूँ, तब तक मैं प्रयत्न जारी रखूंगा, अपना प्रयास जारी रखूंगा। तो नारद जी ये संकल्प किए। तो संकल्प करके नारद जी क्या करते हैं? उनको पहले हिलाए, हे वैराग्य, हे ज्ञान, उठो उठो। वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ किया, शंखनाद किया। ज्ञान वैराग्य उठे सही, आंखें खोले, थके हारे आंखें खोले, थोड़े से उठे, सचेत हो गए और फिर ज्यों के त्यों गिर पड़े। तो यहाँ पर नारद जी उनको वेद वेदांत भूषस्य पाठिर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत भी सुनाए, बार बार पाठ किए, शंखनाद किए, फिर भी ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में नहीं आ पाए। थोड़े देर के लिए उठे, थके हारे मांदे, फिर गिर गए। तो नारद जी क्या किए, ये हम फिर सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।